कहते हैं जिंदगी में दो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। एक होता है करियर का डिसीजन एंड सेकंड होता है लाइफ पार्टनर का डिसीजन, क्योंकि हमारी जिंदगी का मैक्सिमम वक्त ये दोनों के साथ रहता है और उसमें से अगर एक भी गलत सिलेक्शन हो गया तो लाइफ मिजरेबल हो सकती है। करियर की बात आई है तो करियर सिर्फ स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स का प्रश्न नहीं है। मेरे पास 30s के, 40s के, 50s की उम्र वाले लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आज भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा करियर हमारे लिए बेस्ट है। तो करियर का सिलेक्शन कैसे किया जाए उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। करियर की अगर बात आई है तो करियर के लिए एक ही सॉल्यूशन सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अलग है। हर एक का नेचर, हर एक की टैलेंट, हर एक का इंटरेस्ट, हर एक का कोर वैल्यूज एंड हर एक का पैशन अलग है। तो सॉल्यूशन भी इस तरह से ही होना चाहिए। तो करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। यू नीड टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास पूरे गांव भर की इंफॉर्मेशन है, हम पूरी दुनिया का डेटा अपने माइंड में लेके चलते हैं। हमारे पास कोई भी टॉपिक लो, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, क्रिकेट, कितना सारा नॉलेज मौजूद है, बट अगर खुद के बारे में कुछ बोलने को कहा जाए तो हमारे पास कितना डेटा है। शायद आप कहेंगे मैम ये तो कभी सोचा ही नहीं। तो बेस्ट करियर सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मैं आज आपको दो रास्ते बता दी। फर्स्ट, एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को एक्सप्लोर करना, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करना, नया नया जानना, नया नया ट्राई करना। जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे नहीं, आप अपने आप को खोल पाएंगे ही नहीं। कई बार हम देखते हैं कि लोग कुएं के मेंढक की तरह जीते हैं, उनकी मान्यताएं, उनका नेचर संकुचित हो चुका है। तो सबसे पहला हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एंड एक्सप्लोर करने के लिए आप सिंपल एक तरीका अपनाइए, हर चीज में नो को रिप्लेस कीजिए, यस बोलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है, कुछ भी नया ट्राई करना है तो अक्सर लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। व्हाई? क्या आप जानते हैं वो चीज कितनी इजी है और आप देखे बिना ही मना कर देते हैं। और जब ये नो का एटीट्यूड इंसान के अंदर आ जाता है ना, तो उसकी पर्सनालिटी दब जाती है। आपने जिम कैरी की एक फिल्म जरूर देखी होगी, यस मैन। नहीं देखी तो जरूर देखिए। कहानी कुछ ऐसी ही है कि ये जो कैरेक्टर इसके अंदर दिखाया गया वो हर चीज में मना ही कर देता है और इसीलिए वो जिंदगी में बहुत उदास है, नेगेटिव है। और तब उसे कोई सलाह देता है कि जस्ट रिप्लेस योर नोज विथ यस, एंड फिर उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो अपनी लिमिट्स को तोड़ के प्रोग्रेस करता है। तो आपके जीवन की भी बहुत सारी लिमिट्स है जिसको आप यस बोलना शुरू कर देंगे और उसी को आप तोड़ना शुरू कर देंगे। प्लस यू नीड टू बी अडेप्टिव। हर नई चीज को 100% स्वीकार करो, उसे अपनाओ, बाद में तय करो कि वो अच्छी थी या बुरी थी, पहले से ही रिजेक्ट मत करो। अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास ही रहती है, हमें उसे ग्रैब करने की क्षमता डेवलप करनी है। राह देखने से रास्ता नहीं मिलता। अरे राह देखने से रास्ता नहीं मिलता, आप चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। दैट मीन्स जितनी भी नई चीजें आती है जस्ट ट्राई इट। डोंट बी अफ्रेड विद द रिजेक्शंस। रिजेक्शंस तो आएंगे दोस्तों, और किसको नहीं आते। आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज तो पढ़िए। जैक मा, अली बाबा के फाउंडर, कितना इंस्पिरेशन मिलता है जब उनकी स्टोरी पढ़ते हैं। जानते हैं उनकी पढ़ाई कंप्लीट होते होते वो 10 बार तो अलग अलग स्टैंडर्ड में फेल हुए, बंदा फिर भी हार नहीं मानता। जॉब के लिए इतनी जगह पे अप्लाई किया, वो मोर देन 30 टाइम्स तो रिजेक्ट हुए। उसके बाद बिजनेस ट्राई किया, उसमें भी रिजेक्शन आया। अगेन एंड अगेन डटे रहे, नया नया ट्राई करते गए एंड फाइनली आज अली बाबा को उन्होंने क्रिएट किया। तो क्या सीखने को मिलता है कि सेल्फ को एक्सप्लोर करो, रिजेक्शन से मत डरो। तो अडेप्टिव बनो, एक्सप्लोर करो, अच्छे अच्छे लोगों की सलाह लो। कई बार हमें दूसरों की सलाह लेना अच्छा नहीं लगता, बट लेके देखो, अपनाना या ना अपनाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके आसपास सक्सेसफुल लोग,
कोई एक्सपर्ट लो, जाओ एंड सलाह लो। अपने आप को करंट अफेयर्स के साथ, लेटेस्ट चीज़ों के साथ अपडेट करो। वो भी आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर होने में मदद करेगा। एग्जाम्पल, आप करियर सिलेक्ट कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता ही नहीं है, तो हो सकता है कि कोई फील्ड जिसका ज़माना चला गया है, आप उसी फील्ड में चले गए। तो होगा क्या, आने वाले 5 साल 10 साल में आपको करियर बदलना ही पड़ेगा, या उस करियर में आप टिके भी नहीं रह पाएंगे, या उस करियर को आप एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, या आप कभी सफल ही नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, आज का युग डिजिटल युग कहा जाता है, डिजिटल वर्ल्ड कहा जाता है। यानी आने वाले सालों में डिजिटल मार्केट बहुत बूम होने वाला है, रोबोटिक्स बहुत ही आगे निकलने वाला है। तो अगर आपके पास ये अपडेट्स होगी तो डेफिनेटली आप कोई ऐसे फील्ड में जाएंगे जिसका मार्केट में ज़बरदस्त कल उठ के वैल्यू होने वाला है। एंड अपडेटेड रहने के लिए आप बड़े बड़े लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी भी पढ़िए, उससे भी आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। एंड नाउ द सेकेंड वे इज DMIT रिपोर्ट। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, देन जस्ट कम टू अस, टेक आवर हेल्प। जैसे हम एक रिपोर्ट आपको देते हैं, दैट इज कॉल्ड DMIT रिपोर्ट, जिसका फुल फॉर्म है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके अंदर आपकी 10 फिंगरप्रिंट्स के एनालिसिस से आपका पूरा ब्रेन रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और जिस रिपोर्ट के आधार से आप अपने अंदर छुपी हुई सारी क्षमताओं को जान सकते हैं, लाइक योर स्ट्रेंथ, योर इंटेलिजेंस, योर टैलेंट एंड योर वीकनेसेस। आपको ये प्रश्न भी होगा कि फिंगरप्रिंट्स का हमारे टैलेंट से क्या लेना देना है। तो बात यह है कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब उसकी फिंगरप्रिंट्स और उसका ब्रेन एक साथ बनता है। एंड ये प्रूव हुआ है कि आपकी फिंगरप्रिंट्स आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक एक फिंगरप्रिंट्स के एनालिसिस के बाद जब ब्रेन रिपोर्ट बनता है, तो आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में ऐसी ऐसी बातें जान सकते हैं जिसके बारे में आज तक आपको कभी पता ही नहीं चला। सो इन शॉर्ट, मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज चूज योर करियर वाइजली, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ।